हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कुछ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जैसे मोदी जी को शर्मा जी का चालान नहीं काटना चाहिए था, आखिर लोग क्या कहेंगे। बड़ी इलॉजिकल बातें हैं, है ना। इसी तरह से मैथ्स में कुछ इलॉजिकली बड़े नंबर्स होते हैं जो कि इतने बड़े हैं जिनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, जैसे 2 रेज़ टू पावर 100 और 5 रेज़ टू पावर 50 और 100 फैक्टोरियल। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आल्दो इन नंबर्स को कंप्लीटली सॉल्व करने का प्रोसेस बहुत बड़ा है, लेकिन इन नंबर के लास्ट डिजिट्स जो कि इनके यूनिट डिजिट्स और टेंथ डिजिट्स हैं, उनको बहुत इजी कैलकुलेशन से फाइंड किया जा सकता है। पहले हम देखते हैं कि आखिर कंप्यूटर्स कैसे किसी नंबर के यूनिट डिजिट को फाइंड करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट हमारे पास नंबर है 1223। इसका यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए कंप्यूटर 1223 को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करेगा। जैसे यहां पर रिमाइंडर 3 है तो हमारा यूनिट डिजिट हो गया 3। यहां पर कैलकुलेशन इजी थी। क्योंकि हमें कंप्लीट नंबर पता था। जिन नंबर्स के लिए हम ये सेम कैलकुलेशंस करना चाहते हैं उनके सारे डिजिट्स हमें नहीं पता, तो उनके लिए सेम कैलकुलेशन को रिप्लिकेट करने के लिए हम रिमाइंडर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है और 11 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचता है, तो 10 इंटू 11 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 इंटू 2 बचेगा। सिमिलरली 10 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है और 11 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचता है, तो 11 प्लस 10 को 3 से डिवाइड करने पर 1 प्लस 2 यानी 3 रिमाइंडर बचेगा। और क्योंकि हमारे रिमाइंडर 3 को दोबारा 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलता है, तो हमें फाइनल रिमाइंडर 0 मिलेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। 27 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 मिलता है और 28 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 मिलता है। तो 27 प्लस 28 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 प्लस 7 यानी 15 मिलना चाहिए, लेकिन 15 खुद 10 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 5 देता है, तो हमारा फाइनल रिमाइंडर यहां 5 मिलेगा। सिमिलरली 27 इंटू 28 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 इंटू 8 यानी 56 मिलना चाहिए, जो खुद 10 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 6 देता है, यानी हमें फाइनल रिमाइंडर यहां 6 मिलेगा। यानी अगर D1 और D2 को Q से डिवाइड करने पर रिमाइंडर R1 और R2 मिलता है, तो D1 प्लस D2 को Q से डिवाइड करने पर रिमाइंडर R1 प्लस R2 मिलेगा और D1 इंटू D2 को Q से डिवाइड करने पर रिमाइंडर R1 इंटू R2 मिलेगा। इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे 2 रेज़ टू पावर 100 का यूनिट डिजिट। उसके लिए हम 2 रेज़ टू पावर 100 को एक्सपेंड करके लिखेंगे। हम इन 2's को कुछ इस तरीके से लिखेंगे जिससे कि हमारा नंबर 16 इंटू 16 25 टाइम्स में चेंज हो जाए। अब 16 10 से बड़ा है और हमें 10 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 6 देता है, तो 16 इंटू 16 हमें रिमाइंडर 6 इंटू 6 देगा और इस तरीके से 16 इंटू 16 इंटू 16 25 टाइम्स हमें रिमाइंडर देगा 6 इंटू 6 इंटू 6 25 टाइम्स। अब इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन 6's के प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब 7776 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलता है 6, तो इन सभी 7776 से हमें 5 6's मिलेंगे, जो कि आगे फिर से 7776 में चेंज हो जाएगा एंड फाइनल रिमाइंडर इज 6, यानी 2 रेज़ टू पावर 100 की यूनिट प्लेस है 6। इस तरीके से छोटे फैक्टर्स में चेंज करके हम किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट को फाइंड कर सकते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1000 और 2 रेज़ टू पावर 10,000 के यूनिट डिजिट्स को फाइंड करके। यू वुड बी सरप्राइज्ड फॉर श्योर। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।